दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म चीन के 4 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में हांगझू रवाना हो गए हैं। खजाने के वज़ीर मुमलिकत ने साजगार कारोबारी माहौल पैदा करने के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इयादा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने कहा है कि इसने यूक्रेन के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत की है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में जानवरों की बाकियात को ममनुआ मकामात पर ठिकाने लगाने पर लोगों की हौसला शिकनी के लिए आगाही मुहिम शुरू की है। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने 4 रोज़ा दौरे चीन के पहले मरहले में हांगझू रवाना हो गए हैं। हांगझू में वज़ीर आज़म यीजियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगी। वो एक बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगी जिसका मकसद CPEC के दूसरे मरहले के तहत पाकिस्तान और चीन की कंपनियों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना है। वो माहिदों के तबादले और मुफाहमत की यादाश्तों की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म चीन की मुमताज़ कंपनियों के CEO से भी मुलाकात करेंगे। वो चीनी कंपनी अलीबाबा के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा करेंगे और ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल असर कयानी ने ताजरों के मसाइल के हल और कारोबार दोस्त माहौल पैदा करने के लिए हुकूमत की पुख्ता अज़्म का इयादा किया है। वो इस्लामाबाद में मरकजी तंजीमें ताजरान पाकिस्तान की वफ्द से गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाकात में वफ्द ने आइंदा बजट में आसान टैक्स स्कीम लाने का मुतालबा किया। बिलाल असर कयानी ने यकीन दिलाया कि आसान टैक्स स्कीम लाने के हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ताजरों के मुतालबे पर गौर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खालें और आलाइशें गलियों और मोहल्लों में फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माने की मंजूरी दी है। उन्होंने ये मंजूरी आज लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए दी। मरीम नवाज ने हुक्काम को हिदायत की कि वह ममनुआ मकामात पर जानवरों की बाकियात को ठिकाने लगाने पर लोगों की हौसला शिकनी के लिए एक जामे अवामी आगाही मुहिम शुरू करें। उन्होंने हर शहर में नालों, नहरों और दीगर अवामी मकामात की खुसूसी सफाई और निगरानी की हिदायत की। ISPR के ज़ेर एहतमाम खुसूसी नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप 2026 वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में मुल्क भर की 200 से ज़ायद जामियात के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार्स, डीन्स और सीनियर प्रोफेसर्स ने शिरकत की। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने वर्कशॉप की शुरा के साथ खुसूसी नशिस्त की। उन्होंने कहा कि भारत में अक़लियतों के साथ मज़ालिम और उनका इस्तेहसाल मामूल बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया को सेकुलर चेहरा दिखाता है जबकि अंदरूनी खाना अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के साथ जुल्म और बर्बरियत का सलूक रवा रखा जाता है। आमिर रियाज ने कहा कि भारत में अक़लियतों के खिलाफ ज़्यादतियों को हुकूमत और अदलिया की मुकम्मल सरपरस्ती और इजाज़त हासिल होती है। इस साल खुतबा हज उर्दू, पंजाबी और पश्तो समेत 35 ज़ुबानों में तर्जुमा और नशर किया जाएगा। ये ऐलान मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद नबवी में मजहबी उमूर की प्रेसिडेंसी की जानिब से किया गया। इस इक़दाम का मकसद दुनिया भर में अरबी के अलावा दीगर ज़ुबानें बोलने वाले मुसलमानों तक पहुँचना है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने यूक्रेन के बढ़ते हुए तनाज़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने रूस की दरख्वास्त पर बुलाए गए सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास के दौरान खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इस तनाज़े के पुरअमन हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी की हिमायत की है। मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि पाकिस्तान इस तनाज़े के जामे, पायदार और पुरअमन हल के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन मेज़बान ममालिक की दाखिली सिक्योरिटी और अमन अमान के लिए एक संगीन चैलेंज बन गए हैं। जर्मनी और ईरान के बाद तुर्की में भी गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है जिसके तहत नई गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अफगान नशरियाती इदारे अफगान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की पुलिस ने शरनाक और बैबर्द में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 अफगान मुहाजिरीन समेत 6 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है। तुर्क हुकाम ने हिरासत में लिए गए तमाम अफगान बाशिंदों को मुल्क बदरी के मराकज़ मुंतकिल करके उनकी अफगानिस्तान वापसी का अमल शुरू कर दिया है।
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچز کی سیریز رواں ماہ کی 30 تاریخ سے آئندہ ماہ کی 4 تاریخ تک کھیلی جائے گی۔ افتتاحی میچ رواں ماہ کی 30 تاریخ کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔